we made a tryst with destiny. नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रध्वज के ऐतिहासिक अफसाने। भारतीय ध्वज का पहला प्रारूप 1904 में बनाया गया। यह प्रारूप स्वामी विवेकानंद की शिष्य सिस्टर निवेदिता ने तैयार किया था। ध्वज लाल और पीले रंग का था, जिसके मध्य में भगवान इंद्र के हथियार वज्र के प्रतिचिन्ह थे। इस पर बांग्ला में वंदे मातरम लिपिबद्ध था, अथवा ध्वज में लाल और पीला रंग स्वतंत्रता और जीत का प्रतीक थे और वज्र ताकत का। 1906 में पहला तिरंगा ध्वज डिजाइन किया गया था, जिसे बाद में 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में एक विभाजन विरोधी रैली में फहराया गया था। माना जाता है कि ध्वज को सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानुको द्वारा डिजाइन किया गया था। इस ध्वज को लोकप्रिय रूप से कमल ध्वज या कलकत्ता ध्वज के रूप में जाना गया और इसे भारत के अनौपचारिक ध्वज का दर्जा भी प्राप्त हुआ। कलकत्ता ध्वज के आधार पर मैडम भिकाजी कामा ने एक प्रारूप तैयार किया, जिसे लोकप्रिय रूप से भारत की स्वतंत्रता के ध्वज के रूप में जाना गया। हरे, पीले और लाल क्षेत्र क्रमशः इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अथवा अर्धचंद्राकार चंद्रमा और सूर्य क्रमशः भी इस्लाम और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके साथ ध्वज की ऊपरी पट्टी में 8 कमल ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके मध्य में वंदे मातरम लिखा गया था, जिसे देवनागरी लिपि में भी पढ़ा जा सकता था। इस ध्वज को पहली बार मैडम कामा द्वारा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया था और इस प्रकार इस ध्वज को विदेशी भूमि पर फहराए जाने वाले पहले भारतीय ध्वज का दर्जा भी प्राप्त हुआ। फिर बर्लिन समिति के झंडे का प्रारूप आया, जिसे सामूहिक रूप से मैडम भिकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा बनाया गया था। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्टेटस की मांग को आवाज देने के लिए 1917 में एक नया झंडा अपनाया। ध्वज में लाल हरे रंग की धारियां थी। इसके साथ साथ एक बाएं शीर्ष पर यूनियन जैक और बीच में 7 सितारे थे, जो सप्तऋषि नक्षत्र के आकार में थे। इसमें एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा और दाईं ओर एक सितारा भी था। 1921 में कांग्रेस ने विजयवाड़ा में अपना 2 दिवसीय महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया। जब गांधी ने आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति पिंगली वेंकैया से सत्र में झंडे के लिए एक डिजाइन जमा करने के लिए कहा, तो उन्होंने इसे 3 घंटे के भीतर पूरा कर लिया। पहला झंडा लाल और हरा था। लाल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था और हरा देश के मुसलमानों का। गांधी के सुझाव पर वेंकैया ने देश में मौजूद अन्य सभी संप्रदायों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफेद पट्टी भी उस ध्वज में जोड़ दी थी। स्वराज ध्वज के रूप में जाने जाने वाला ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा फिर से डिजाइन किया गया। लाल को भगवा रंग से बदल दिया गया था और इसे ध्वज के शीर्ष पर रखा गया था। इसके साथ साथ सफेद पट्टी को बीच में और हरे रंग की पट्टी को नीचे रखा गया था। गांधी का चरखा भी सफेद पट्टी के अंदर रखा गया था। इसे 1931 लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर INC के ध्वज के रूप में अपनाया गया था, जहां उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। इस झंडे का इस्तेमाल सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ने भी किया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के आधिकारिक ध्वज को निम्नलिखित संकल्प द्वारा अपनाया गया था। यह वह संस्करण है जिसे हम जानते हैं और जिस पर हमें आज गर्व है।